दोस्तों, न्यूज़ चैनलों में आजकल आप देख रहे होंगे, खबर चल रही है कि नोएडा में निक्की नाम की जो लड़की है उसे उसके ससुरालियों ने जिंदा जला दिया, उसके पति ने जला दिया, जहां पर उस लड़की की डेथ हो गई। और लड़की के जो पिताजी हैं उनकी तरफ से लड़के पर आरोप लगाया गया है कि वो लड़का दहेज की मांग करता था, बड़ी गाड़ी मांगता था और वो देने में सक्षम नहीं थे, इसलिए इसके चलते उन्होंने उसको जला के मार दिया। अब मामला क्या है, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या है, वो तो प्रशासन जांच कर रहा है, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन आज के समय में 21वीं सदी में दहेज के लिए किसी लड़की को जलाकर मार देना या लड़कियों का उत्पीड़न होना, ये बहुत ही विचलित करने वाला काम है। पहले समय में जब माँ बाप अपनी बेटी का विवाह करते थे तो ऐसी परंपरा थी कि हर माँ बाप अपनी बेटी को नए जीवन की शुरुआत के लिए अपनी इच्छा के अनुसार कुछ उपहार विदाई के समय दिया करते थे, और ये उपहार को बाद में दहेज का नाम दिया गया। और ये लालच इतना बढ़ा कि आज के समय में जो लड़के वाले हैं वो खुद तय करते हैं कि उन्हें इस उपहार में चाहिए क्या क्या। इसमें कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है, लड़की पक्ष की भी है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि लड़की पक्ष भी लड़के वालों से पूछता है कि भैया बेटे तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए, तुम्हें कौन सी मोटरसाइकिल चाहिए। अब लड़का बोलता है जी, लड़के ने अगर बोल दिया कि हाँ भाई जो आप देना चाहे वो दे दो, या फिर बोल देता है कि वो मुझे ये नहीं, मुझे तो ये वाली चाहिए, यानी कि उनके बजट से भी 2-4 लाख ऊपर की गाड़ी अगर वो मांग ले तो पिता क्या करता है कि चाहे उसे कर्जा भी लेना पड़े, चाहे उसके बजट से बाहर है तो कर्जा लेगा, न्यासी बात है, कहीं इधर से जुगाड़ करके वो अपनी गाड़ी, उसको वही गाड़ी देगा जो लड़का मांग कर रहा है। नहीं तो फिर उसे अपनी बच्ची का भी देखना है कि भाई कल को दुखी ना करे। इसी के चलते दहेज जैसी प्रथा मुंह फैलाने लगी और आज एक ऐसी महामारी बन गई है समाज के लिए कि इसे ख़त्म करना एक सपने जैसा हो गया। दहेज की प्रथा 2 दिलों और 2 परिवारों को मेल कराने के इस पवित्र बंधन को भी कलंकित कर रही है। इसी के चलते कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों में भेदभाव, ऑनर किलिंग और महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी होती है। मेरा ये मानना है क्या यह वही समाज है जहाँ नारी को देवी का रूप माना जाता है। हम लोगों को समझना होगा कि लड़का लड़की दोनों बराबर है और विवाह एक पवित्र बंधन है, ना कि सौदेबाजी का अवसर। हम लड़कों को भी दहेज लेने से इनकार करना होगा और संविधान के अंदर दहेज उत्पीड़न के लिए सज़ा का प्रावधान है, उस कानून को भी सख्ती से लागू करना होगा ताकि फिर किसी बिटिया को अपनी जान ना गंवानी पड़े। और मेरी हर माँ बाप से अपील है कि अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ बिल्कुल ना करें जहाँ आपसे विवाह से पहले ही मांग रख दी गई हो कि हमें ये वाली गाड़ी चाहिए या हमें ये वाला सामान चाहिए, क्योंकि वो लोग इसी प्रवृत्ति के हैं, उनकी मांग कभी रुकने वाली नहीं है और यही मांग आगे चलकर आपकी बेटी के लिए समस्या बन जाएगी। यदि हम एक बेहतर समाज चाहते हैं तो इस दहेज सिस्टम को हमें जड़ से ख़त्म करना होगा और अपनी बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और आप लोगों का इसमें क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। धन्यवाद।